सभी का स्वागत है। वीज़ा कैसे ले सकते हैं ज़ीरो अकाउंट बैलेंस या कम अकाउंट बैलेंस पे? इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफ़ी समय से तो आते ही हैं और साथ में मैं आपको जो एग्जांपल्स है वो रीसेंट केसेस के बेसिस पे बताऊंगा कैसे कुछ लोगों के, कुछ क्लाइंट्स के वीज़ा आए हैं जिन पे इनका अकाउंट बैलेंस काफ़ी कम रहा है और कैसे कुछ लोगों के वीज़ा नहीं आए जबकि उनका अकाउंट बैलेंस भी ज़्यादा था। ओके, तो मैं आपको पहले टेक्निकलिटीज़ के बारे में समझाना चाहता हूँ। देखिए, अकाउंट बैलेंस ज़ीरो पे वीज़े मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम बिल्कुल ही खाली अकाउंट बैलेंस भेज दें और हमें वीज़ा मिल जाए हर कंट्री का और साथ में कुछ ना लगाएं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका अकाउंट बैलेंस कम है, क्या आपके पास जो फंड्स है उसके कोई और सोर्सेज है जिसे आप लगा के अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे। दूसरा, हर समय हमारा अकाउंट नहीं मेंटेन रह सकता। कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, स्टॉक में लगा देते हैं, कुछ लोग एफडी को लाइक करते हैं, कुछ लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स में भी जाने लगे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हम करते हैं तो अकाउंट बैलेंस हमारा बहुत कम हो जाता है। क्या उस समय हमें वीज़ा मिल सकता है? और इसके साथ साथ हम लोग किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या चीज़ साथ में अटैच करें जिससे हमें वीज़ा मिल जाए और रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाए। अकाउंट बैलेंस अगर कम होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक रैंडम नेम ले लेते हैं, अमित नाम से, एक कॉमन नेम है। माने कि कोई अमित है जो लेट्स से शेंगन वीज़ा लगा रहे हैं, फ्रांस का, जर्मनी का, ऑलराइट। तो उन्होंने एप्लीकेशन भेजी जर्मनी को, अब बट उनका अकाउंट बैलेंस बड़ा कम है, 1 लाख से भी कम है। तो ऐसे केस में जर्मनी उनको वीज़ा कैसे दे सकता है, ये आप सोच रहे होंगे। उस समय भी वीज़ा मिल सकता है अगर अमित ये दिखा देता है कि भाई मेरी सैलरी आती है, इस अकाउंट में आती है, लगातार मेरी 30, 40, 50 जो भी सैलरी है इस अकाउंट से आती है और मैं इस सैलरी को डाइवर्ट कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट में, जो भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। हो सकता है उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, तो वो स्टॉक मार्केट में या जो उनका डीमैट अकाउंट है या किसी एजेंट के पास उनको कोई अकाउंट चल रहा है, तो उसकी एक स्टेटमेंट निकाल के साथ में वो लगा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि मेरे फंड्स डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर उनके पास फंड्स है ही नहीं तो उस केस में वो चाहे तो किसी की स्पॉन्सरशिप यूज कर सकते हैं। अगर उनके पास स्पॉन्सरशिप भी नहीं है तो अमित जर्मनी में जाने वाला है, तो जर्मनी में अगर उसका कोई रिलेटिव है जो वहाँ का नेशनल है या वहाँ का पीआर होल्डर है, तो उसकी इनविटेशन पे भी पॉसिबल है वीज़ा मिलना। तो सिर्फ एक ही इसके ग्राउंड नहीं बनते, सेवरल ग्राउंड्स बनते हैं। साथ में ये भी नहीं होता कि भाई मेरा अकाउंट बैलेंस कम है, मेरे इन्वाइटर का ज़्यादा, तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल का भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे होम टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है, जो मैं कमाता हूँ उसके सारे प्रूफ मैं लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ, जहाँ पे कमाता हूँ वहाँ से एनओसी लिया है नहीं लिया है, या मेरा बिजनेस है तो उसके रजिस्ट्रेशन प्रूफ मैंने लगाए नहीं लगाए हैं, वो सारी सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंटेशन के रूप में साथ में अटैच होनी चाहिए। अगर अकाउंट बैलेंस कोई बिल्कुल मेंटेन नहीं करता है, कोई कहता है भी मैंने तो अकाउंट बैलेंस बिल्कुल मेंटेन नहीं किया, मेरा जितना भी पैसा आता है XYZ सोर्सेज में चला जाता है, या फिर मेरी ज़्यादातर इनकम कैश में होती है, तो उस केस में उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है सिवाय इसके, या तो वो किसी की स्पॉन्सरशिप लें या फिर वो किसी की इन्विटेशन लें। अब यहाँ पे ग्राउंड ये भी बनता है कि जिनकी भी स्पॉन्सरशिप वो लेते हैं उनके साथ उनके रिलेशन या उनके संबंध किस तरीके से है, या जिससे वो इनविटेशन मंगाते हैं उनके संबंध उनके साथ कितने स्ट्रांग है, ये सारी रेलेवेंसी यहाँ पर काउंट होने वाली है। उसके अलावा अगर अकाउंट बैलेंस को लगातार 6 महीने से बिल्कुल मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी वो ये चीज़ शो कर सकते हैं कि उनके फंड्स डाइवर्ट होकर कौन से सोर्स में जाके इन्वेस्ट हो रहे हैं या सेव हो रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया, काफ़ी सारे लोग जो है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आजकल, और स्टॉक मार्केट तो सबका फेवरेट बना ही रहता है, और फिक्स डिपॉजिट जो है वो सबसे स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि भी एक बार पैसा डाल दिया लगातार इंटरेस्ट आता रहता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप साथ में अटैच करके अपने पॉइंट्स को आगे रख सकते हो कि जी मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है क्योंकि मैं सारा कुछ अपना फिक्स डिपॉजिट में लगा देता हूँ। तो अगेन फिक्स डिपॉजिट की जो स्टेटमेंट या सर्टिफिकेट कुछ आपके पास है उसको वहाँ पे कंसोलिडेट तरीके से अटैच करके आप आगे अपनी एम्बेसी या हाई कमीशन में प्रेजेंट कर सकते हैं। अकाउंट बैलेंस कम होने का मतलब ये नहीं होता कि वीज़ा नहीं मिलेगा। अकाउंट बैलेंस कम होने का मतलब ये होता है कि आप अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स का एक सोर्स नहीं तो दूसरा सोर्स प्रूव कर सकें, बट करें। ओके, कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि हमारे पास एप्लीकेंट्स आए, उन्होंने बताया जी हमने वीज़ा लगाया, इतना अच्छा बैलेंस था, फिर भी वीज़ा नहीं मिला हमें। जिसमें एक रीसेंट केस है जिनमें उनका बैलेंस 30 लाख से भी ऊपर था और यूके ने उनका वीज़ा रिफ्यूज़ किया हुआ था। हालांकि यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल में अच्छा खासा लेटर भी देता है, तो वो डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी सारी कंट्री नहीं देती हैं। तो हम एक रैंडम एप्लीकेशन मानते हैं कि 30 लाख रुपीज़ किसी ने दिखाए और फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए था। अब इसलिए क्योंकि 30 लाख जो दिखाए गए थे वो सोर्स क्या है, वो आए कहाँ से, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्या वो सोर्स से 30 लाख की वर्थ बनती है, वो साथ में अटैच होने चाहिए। और सिर्फ अकाउंट में बैलेंस दिखाने से काफ़ी थोड़ी होता है, उनकी यहाँ पर होम टाइज क्या है। काउंसलर ये भी तो सोच सकता है ना, अगर कोई होम टाइज नहीं लगाता और सिर्फ 30 लाख दिखा देता है
तो हो सकता है सब कुछ बेच के जा रहे हों, इन्होंने अपनी गाड़ियां बेच दी हों, इन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी हो, इसलिए इनके अकाउंट में इतना बैलेंस है। अगर आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट नहीं लगाएंगे तो इसलिए अगर आप बाकी सारे डॉक्यूमेंट साथ में सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट के रूप में अटैच करते हैं, जिसमें अकाउंट स्टेटमेंट के साथ साथ आईटीआर होनी चाहिए और आपकी जो अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ में आप प्रूफ अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अगर एक पर्टिकुलर एक ही सेगमेंट में आप सारा काम करते रहेंगे तो वो सेगमेंट स्ट्रांग हो जाएगा और बाकी सारी चीजें वीक रह जाएंगी और फाइल एकदम ऑड और इम्बैलेंस और अच्छी नहीं दिखेगी। आपको भी अपनी प्रोफाइल पे पूरा बैलेंस में वर्कआउट करना होगा। अकाउंट बैलेंस ज्यादा दिखाने का मतलब ये नहीं होता आपका वीजा आ जाएगा, और अकाउंट बैलेंस ना ही है या लो है तो इसका मतलब ये नहीं कि वीजा नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपके क्वेश्चंस आंसर्स जो इससे रिलेटेड आते रहते हैं वो सॉल्व हो गए होंगे। उसके बावजूद भी अगर आपके डाउट्स रहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम टू एक्सप्रेस योर कंसर्न्स इन द कमेंट बॉक्स, और हम उस पर भी इंफॉर्मेशन बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय।